सेना के जवान हो, चाहे कश्मीर कर्नाटक से लोग आने वाले हों जो कश्मीर पहुंच रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, नृशंस हत्या कर दी जाती है। प्रधानमंत्री मधुबनी में नीतीश कुमार के साथ मंच शेयर करते हैं, बिहार को कई योजनाओं का उद्घाटन करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि चुनावी प्रचार में पहुंचे हैं। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, प्रधानमंत्री मधुबनी में थे और आपकी पार्टी ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, कहा कि यह चुनावी प्रचार करने पहुंचे। देखिए, आरोप का मामला नहीं है, मामला सच और सच्चाई से अवगत कराने का है। सच तो यह है कि जिस तरह का परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती रही है और जिस तरह से माहौल बनाती रही है, उस माहौल का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने आज अपने ही हाथों से स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया कि जो भी घटनाएं या दुर्घटनाएं हो, इनके लिए आवश्यक है उन राज्यों में जाना जहां चुनाव है। आप कल कानपुर का दौरा तो रद्द कर दिए, लेकिन आखिर बिहार के दौरा को क्यों नहीं रद्द किया? ये तो कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है न कि आपकी सोच, आपका विचार किसी भी स्थिति और परिस्थिति में चुनाव जीतने की रहती है, और चुनाव के लिए और चुनाव के प्रचार के लिए आप किसी हद तक जाते रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से आज दिखा। लेकिन इतने सेंसिटिव विषय पर आरजेडी का इस तरह का बयान आना कि नहीं, मेरा देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और हम सभी लोगों का मानना है कि जब इतना संवेदनशील मामला था और इतना देश का सारे लोगों के बीच में जो दर्द है, दुख है, उस दुख के साथ प्रधानमंत्री जी आखिर क्या दिखाना चाह रहे थे? आज आकर के बिहार से क्या संदेश देना चाह रहे थे? बिहार तो कोई जम्मू कश्मीर है नहीं। इनको अगर इतना ही संवेदना थी, इतना ही हमदर्दी था, तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जाना चाहिए था, या जहाँ जहाँ के लोगों के परिवार की मौत हुई है वहाँ जाना चाहिए था, और वहाँ जाकर के उनके परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए थे। अभी राजनीति करने का समय नहीं है प्रधानमंत्री जी, और आप बिहार के चुनाव को दृष्टिगत रख करके जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और जिस तरह का आज आपने प्रस्तुतिकरण किया, जिस तरह से मंचों पर लोगों के बीच बॉन्डिंग दिखा, ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जो मानवीय संवेदना है उसके प्रति आपकी क्या सोच है, ये स्पष्ट रूप से दिखा। लालू प्रसाद यादव का आरजेडी क्या कमजोर हो गया है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने के लिए लगातार कांग्रेस के दर पे आपको जाना पड़ रहा है? देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है। तेजस्वी जी महागठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, और तेजस्वी जी ने ही पिछली बार तय किया था कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बैठक हो गई है, अगली बैठक कांग्रेस के कार्यालय में होगी। उसके बाद महागठबंधन के दूसरे जो दल है, वामपंथी दल, वीआईपी या अन्य दल, उन सभी के कार्यालयों में बैठक होगी। चूँकि रोटेशन के आधार पर हम समन्वय बना करके, हम विचारों के आधार पर और जनता के हितों के लिए महागठबंधन बनाए हैं, और महागठबंधन के प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और बिहार की जनता जो परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है, उस राजनीति के प्रति जो हमारी सोच है वो स्पष्ट है कि सभी के समन्वय से गठबंधन चलता है, और सभी के विचार को समाहित करके गठबंधन चलता है। इन लोगों की तरह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों को स्वीकार करने के लिए जनता दलियों को मजबूर किया जा रहा है, लोजपा को मजबूर किया जा रहा है, हम पार्टी को मजबूर किया जा रहा है, या रालोमो को मजबूर किया जा रहा है। हमारे यहाँ सभी एक विचार के साथ एक तरह का समन्वय बना करके एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भाव वो दिखाने का हमारा प्रयास है, और उसमें हम हर स्तर पर सफल हैं। चूँकि जनता के बीच से जो संदेश आ रहा है वो हमारे प्रति विश्वास और समर्थन का है।